हर बड़े शहर में ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है और वही हाल शहर श्रीनगर का भी है, जहां हम देख रहे हैं रोज बरोज ट्रैफिक जो है सड़कों पे बढ़ता जा रहा है, लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो क्या कर रहे हैं, वो हम सीधे पूछेंगे एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट साहब से, जो इस वक्त हम उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। सर, वेलकम टू खबर उर्दू। शुक्रिया। और क्या चैलेंज है इस वक्त श्रीनगर में ट्रैफिक को लेकर आपके सामने? चैलेंजेस एक हो तो बताएं, चैलेंजेस बहुत हैं। जितने हैं सब बता चैलेंजेस दीजिए। चैलेंजेस जैसे मैं समझता हूँ, श्रीनगर सिटी की जोग्राफिकल लोकेशन इज इटसेल्फ ए चैलेंज। यहाँ पर जो श्रीनगर है, जैसे आपको पता है, डिवाइड लेफ्ट राइट में करती है रिवर झेलम। तो जो राइट वाला जो जितना भी ट्रैफिक है उसको लेफ्ट जाना होता है, तो कहीं ना कहीं ब्रिज को ही क्रॉस करना है ना। और हमारे पास ब्रिजेस लिमिटेड हैं। जहाँ से भी ट्रैफिक आता है तो जब वो उस ब्रिज के पास पहुँचता है तो बॉटलनेक बन जाता है। उस वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट जो फिर डिस्पर्सल भी उसका दूसरी साइड से हो जाता है। हमारे पास जो ब्रिजेस थे पहले 6-7 ब्रिजेस थे, उसमें से भी अब लोग 4 ब्रिजेस ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वहाँ से देखें, पारिमपोरा से आएँ तो पहला जो सीमेंट ब्रिज है, पीपल वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रिज जो हमारा आता है, हालांकि बीच में सफ़ा कदल ब्रिज आता है। सफ़ा कदल के बाद नवा कदल आता है, वो कोई इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता है। जना कदल ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता है। हबा कदल ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता है। फतेह कदल अगेन फिर आ जाता है लोड कहाँ पे, हमारा जो बड़शा ब्रिज पे आ जाता है। हो गया तीसरा ब्रिज। और चौथा हमारा अब्दुल्ला ब्रिज पे, यानी कि 4, 7, 8 ब्रिजेस की जगह लोग 4 ब्रिजेस ही इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद परेशान हूँ, अगर दूसरे रास्ते भी हैं लोग इसी रास्ते पे क्यों आ जाते हैं। या तो वो भूल गए हैं रास्ते के इंटीरियर से भी कोई रास्ता है जहां हम वहां पहुंच सकते हैं, इस ब्रिज या रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरे इश्यूज हैं। एक तो वो हमारा है बड़ा सा चैलेंज कि लोगों का जो बिहेवियर है उसको चेंज करना। दूसरा, यहाँ पर जो है श्रीनगर सिटी बहुत एक्सपैंड हो चुकी है, राइट लेफ्ट सेंटर पूरी तरफ से एक्सपैंड हो रही है। कोई एक जगह अब बची नहीं है श्रीनगर में जहाँ पर जो पहले हमारे जो ऑर्चर्ड्स होते थे या फिर हमारे जो खेत होते थे वो बचे नहीं। हर जगह मकान बन रहे हैं और हैफजर्ड तरीके से बन रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है नहीं, तो लोग अपनी गाड़ियाँ लेके सड़कों पे आ जाते हैं। वो सारा जो लोड पड़ता है वो सारा श्रीनगर के जो हार्ट लाइन जो होता है रेजिडेंसी और एमए रोड पे पड़ जाता है। इसलिए ये बड़ा बड़ा चैलेंज पब्लिक है। ट्रांसपोर्ट की चूंकि आपने बात की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूजुअली देखा गया है, खासकर जो बसेज होती हैं, ज़्यादा ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक कंजेशन इन्हीं की वजह से होता है, या क्या ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ये देखा है अक्सर कि जहाँ इनकी मर्जी है वहाँ रोक देते हैं, और जो डेजिग्नेटेड जो इनके बस स्टॉप्स हैं वहाँ पर नहीं रोका जाता है। इसका आखिर क्या किया जाए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है श्रीनगर सिटी में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बसेस पहले हुआ करती थी, एसआरटीसी और केएमडी बसेस। वो तो खैर जब सिटी कंजस्ट हो गई तो उनको निकाला गया यहाँ से। तो अभी जो एक ही बस चल रही है यहाँ पर, दैट इज ई बस। ई बस जो चल रही है, ई बस ही एक है जो कि आपको लगता है कॉन्जेस्ट कर रही है, मेरे ओपिनियन नहीं, में। मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट जो होती हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे हाँ, जिसको आप हम तो यूजुअली हम जिसको 407 बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 407 का भी वही इशू है। 407 के जो है रूट्स जो डिटरमाइन किए गए थे आज से 6-20 साल पहले, आज भी वही रूट्स पे चल रहे हैं। और रूट्स का क्रिस क्रॉसिंग बहुत है। सपोज कोई परमपुरा से आज आए जाएगी गाड़ी तो उसको ललदत तक पहुंचाएगी, वहां से हजरत बल से चल के ललदत पहुंचेगी, फिर वो उतना ही नहीं, आगे चल के फिर बटमालू की तरफ जाती है। उनका कोई मतलब कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। उनको हम इतना रोज चालानिंग भी करते हैं, उनके डिटेन भी करते हैं गाड़ियां, उनको समझाते भी हैं, काउंसलिंग भी करते नहीं, हैं। क्यों अजन उनको क्यों समझ में नहीं आता? क्या भाई, अगर ट्रैफिक पुलिस जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको चालान भी हो रहे हैं, डेटा भी होगा आपके पास उसका, अब फिर वही मतलब एज एन वाई आर द रिपीटेटिव ऑफेंडर्स? रिपीटेटिव अफेंडर्स इसलिए हैं वो क्योंकि वो रूट वाइबिलिटी देखते हैं। वो देखते हैं कि किस रूट पे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, उस रूट पे ज़्यादा गाड़ियाँ डाल देते हैं। उसके लिए हम उन अब मैं कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता हूँ, मैं उन जो उसकी जो बीमारी है उसकी जड़ तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपना एक प्लान भी बनाया है, वो मैं शेयर करूँगा जल्दी पब्लिक के साथ भी, जिसमें हम नए रूट्स बना रहे हैं। उस रूट्स में जो है ओवरलैपिंग ऑफ दिस जो मिनी बसेस है वो हम अवॉइड कर लेंगे, ताकि जो है वायबिलिटी हर एक रूट पे रहे। और जो मैं अभी कह रहा था, जो इंटीरियर रोड्स हैं, जो काफ़ी सारे हंगरी रूट्स हैं, उस हंगरी रूट्स पे इनको डाल देंगे। या तो ये देखा गया है कि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है,
यूजुअली खास करके आउटस्कर्ट्स में, क्योंकि हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कम हो वहाँ पे। और सिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं ये घंटों तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा पौन घंटे के स्टॉप पे खड़े रहते हैं। और हम चाहे आप कहें तो जहांगीर चौक को ही ले लें, चाहे डेलगेट को, अगर 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 इफ वी आर अलाउड टू नेम द लोकेशन एग्जैक्टली, तो वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो उनका उनको क्या उनको ये समझ या मतलब अवेयरनेस नहीं है, या वो मानते नहीं हैं, या पुलिस को वो हल्के में ले लेते हैं? इसमें सभी हर कोई रेस्पॉन्सिबल है। देखें, लोग जो हैं, लोगों का बिहेवियर पिछले 30-40 सालों से बिकॉज ऑफ टर्मोइल ऐसा बन चुका है, वो चाहते हैं कि हमारे दरवाजे से कोई उठा के हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। यही आदत जो है ना, वो बस वालों में भी आ गई है। हर 2 कदम के बाद वो रुक जाते हैं, हर 2, क्योंकि वो जो उसको सवारियों को भी ये सेंस नहीं है, अगर मुझे 4 कदम चलना भी पड़े तो कौन-सा फ़र्क पड़ता है? वो भी लालची ऐसे हैं कि नहीं, अगर ये चढ़ना चाहता है 2 कदम के बाद, नहीं तो मुझे सवारी मुझसे नाराज़ होके दूसरी गाड़ी में बैठ जाएगी। उसके बाद जो उनके चलाने वाले हैं, वो भी रूट पे, सपोज़ किसी रूट पे 20 गाड़ियों के लिए पॉसिबिलिटी है, वो 40 डाल देते हैं, फिर वो आपस में ये कॉम्पिटिशन लग जाता है उनका। इसमें सारा कुछ जो है ना, थोड़ा सिस्टमिक फेलियर मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और लोगों का बिहेवियरल फेलियर है। ट्रैफिक पुलिस इज़ ओवरस्ट्रेच्ड, इनको करेक्ट करने में हम लगे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिकैल्सिट्रेंट इतना ये बन गए हैं कि ये अपने बिहेवियर को मॉडिफ़ाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा बिज़नेस का भी है ना मसला, जहाँ उनको ज़्यादा जैसे मैंने कहा, वायबिलिटी जहाँ उनको ज़्यादा लगती है, और जिस टाइम पे उनको लगता है ज़्यादा हमारे पास कम्यूटर्स आ जाएँगे, तो उस टाइम पे वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए ये सवाल पूछा गया, क्योंकि इम्प्लीमेंट और जो इन्फोर्स तो पुलिस ही करेगी, ट्रैफिक पुलिस ही करेगी। तो बिल्कुल, तो बिल्कुल। पुलिस, अब जैसे हमने डेजिग्नेटेड स्टॉप्स की बात की, अगर डेजिग्नेटेड स्टॉप्स पे वो रोकें तो आपको नहीं लगता है कि उससे फर्क बहुत पड़ेगा ट्रैफिक पे? डेज़िग्नेटेड स्पॉट्स पे रोकते, हम रोकेंगे कि उनको रोकना है? जब पब्लिक ही कहती है उनको कहीं भी हमें छोड़ दो, एंड दे आर विलिंग टू डू दैट, हू विल स्टॉप दैट? हमारा जो है ट्रैफिक का अमला, टू बी फ्रैंक एनफ, हमारा ट्रैफिक का अमला हर जगह नहीं हो सकता। वी हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड अच्छा, कैपेबिलिटी। सिंस यू सेड कि ट्रैफिक पुलिस इज ओवरस्ट्रेच, मैंने खुद आपको देखा है ग्राउंड पे। ये आपकी हम्बलनेस हम समझें या आपकी मजबूरी? नहीं, ये ना हम्बलनेस है ना मजबूरी है। मेरा काम है ये, और कुछ नहीं। आई एम ए सिंपल कॉप, पुलिस वाला हूँ। मैं हम सभी एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करते हैं, तभी काम हो जाएगा। अगर मैं ऑफिस में बैठूंगा तो काम कैसे चलेगा? मेरे जो सबॉर्डिनेट हैं उनको लगेगा हम ही से काम सारा ले रहे हैं। वी हैव टू हेल्प देम। समटाइम्स ऐसे आपको लगा होगा कि एसपी साहब निकले, मैं तभी निकलता हूँ। असल में जो हमारे लोअर सबॉर्डिनेट हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं तभी निकलता हूँ जब उनको कुछ ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, से कहीं पर कंजेशन हो गया, ट्रैफिक कंजेशन, दे नीड सम रीइंफोर्समेंट, उस वक्त मैं निकलता हूँ। पहले हमने देखा है जब कुछ कोई खुदा न खासा बड़ा हादसा होता है, जैसे अब हाल ही में एक हादसा हुआ था, वो जो स्कूल के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, बहुत हरकत में आ गई थी। क्या तभी उन्हीं मौकों पे पुलिस हरकत में आ जाती है, या हमें अब दिखाई नहीं देता है? नहीं, मुझे लगता है आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, इस ईद पे, चाहे पहली ईद हो, दूसरी ईद हो, तीसरी ईद हो, तीनों ईदों पे मैंने सारा अपना स्टाफ निकाला था, एंड आई वाज माई सेल्फ ऑन रोड। दैट इज़ वाई इस ईद पे बहुत सारे ट्रैफिक जो हादसात हैं वो कम हो गए। स्टिल हादसात हुए, और खास करके जुवेनाइल जोन में इन्वॉल्व थे। नहीं, हादसा तो नहीं हुए मेरे ओपिनियन में। एक हादसा हुआ इस ईद पे, जो कि जवाहर नगर में हुआ, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो उस बच्चे की थी। वहाँ पर उसने पोल के साथ, वो तो एक्सीडेंट था सिंपल, जो उसमें अपनी नेग्लिजेंस थी। उसमें ट्रैफिक की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कि ट्रैफिक नॉन प्रेजेंस की वजह से हुआ, ऐसा नहीं हुआ वो। आरटीओ या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या उसको इन्फोर्स करने का जो काम है पुलिस का ही है? क्या कहीं ना कहीं तालमेल की कमी हमें लग रहा है, या है वाकई में बिटवीन द आरटीओ एंड द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड द ट्रैफिक पुलिस इटसेल्फ? तालमेल की कहीं कमी नहीं कह सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि आपस में हम ये सारा कुछ मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं गैप नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, गैप नहीं है, नो, आई विल नॉट से दैट। असल में यह है कि देखें, श्रीनगर में जो है, श्रीनगर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे मैंने कहा, पहले जो ब्रिजेस थे 400-500 साल पहले, वही आज भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टर्मोइल की वजह से भी उतना नहीं बना पाए, और ट्रैफिक जो है, रोड्स वही हैं।
एकदम से यहाँ पर जो है एक्सप्लोजन हो गया पॉपुलेशन का, बहुत सारे लोग आ गए। अब जो है इस चीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये तो यूनिवर्सल है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन एंड नहीं, यूनिवर्सल इतना नहीं होता है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसमैच हो जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और अरेंजमेंट्स को, जो ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं, वो मिसमैच चल रहा है ना इस वक़्त। इस वक़्त सपोज़ आपने स्मार्ट सिटी ले लिया, स्मार्ट सिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ट्रैफिक को अफ़ेक्ट कर गई। अब उसको फिर स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोग शिकायत करते हैं कि अनड्यू जो है डाइवर्जेंस और जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको बंद किया गया है, डाइवर्जेंस किए गए हैं। क्या अनड्यू है वो लोग शिकायत सही कर रहे हैं या कुछ मजबूरी है? डाइवर्जेंस हम सिंपल देते हैं ट्रैफिक फ्लो को देखकर। देखिए ट्रैफिक का एक मिजाज होता है, सुबह एक मिजाज होता है, शाम को दूसरा मिजाज होता है। किसी रोड पे हमें जब लगता है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत चल रहा है, तो डाइवर्जन देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि सर्कुलेशन में हमें रखना पड़ता है ट्रैफिक को। देखिए आपको जो है किसी भी ट्रैफिक को चलाने में ये बहुत, सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नहीं तो कंजेशन हो जाएगा। जब तक कि आप गाड़ियों को सर्कुलेशन में ही रखोगे, वो डाइवर्जन ही एक चीज़ है जो उसको चलाता रहता है ट्रैफिक को, वरना नहीं चलेगा ट्रैफिक। व्हाट नेक्स्ट? क्या है आपके प्लान्स? हमारे नेक्स्ट प्लान्स जो हैं, मेरे प्लान्स तो कुछ नहीं कर पाएँगे, ये सारा हमें सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये दे हैव टू टेक ए कॉल ऑन इट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें बनाना पड़ेगा रिलायबल टू द पब्लिक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाइकेबल बनाना पड़ेगा। लोगों को इस पर एतमाद आना चाहिए कि मुझे जो है, मैं सुबह निकलूँगा, मुझे गाड़ी अवेलेबल होगी और पर्टिकुलर टाइम में मुझे पहुँचाएगी। ये जो टाइम मैनेजमेंट सारा तभी लोग कर पाएँगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो चाहेगा अपनी गाड़ी सड़क पे लाए, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव फेयर, उसको तो तेल बहुत जाता है उसमें, फिर मेंटेनेंस भी जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द अल्टीमेट थिंग। जहाँ भी सिटी है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट श्योर शॉट होना चाहिए। मैं ये एडमिट करता हूँ, हमारी सिटी में इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि इतना कैटर कर पाए, तो उसमें काम करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन। एक अहम सवाल, बच्चों की सेफ्टी को लेकर स्कूल्स में यूजुअली आजकल देखा गया है कि वैन्स का इस्तेमाल होता है। छोटी वैन्स होती हैं, कितनी सेफ हैं ये तो हमें नहीं पता है। ये तो चूँकि ट्रैफिक पुलिस ने उनको वो अपना किया होगा, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा। क्या सब में कैमरे लगे हैं? उनको कैमराज़ भी लगाने हैं, फर्स्ट एड किट या जो भी चीज़ें उसमें होती हैं, क्या ये फुली इम्प्लीमेंटेड हैं? ना, ना, ये मैं टू बी फ्रैंक एनफ, स्कूल वाले इस तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी कितनी गाड़ियां हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमें अगर बच्चों को स्कूल आना है तो कैसे आ जाएं, हमारे पास उतनी गाड़ियां हैं कि नहीं है। पेरेंट्स भी ये नहीं देखते हैं। अच्छा, पेरेंट्स की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये देखना कि अगर हमारा बच्चा है वो किसी वैन वाले के साथ जाता है तो कितने हैं उसमें बच्चे। ट्रैफिक पुलिस जब उनको नोटिस करेगी तो एक्शन करेगी, लेकिन जब नहीं हमारे नोटिस में आएगा तो तब तब हादसात हो जाते हैं। मैंने आज भी कई इनको प्रिंसिपल, मैं गया था एक स्कूल में, वहाँ मैंने इस प्रिंसिपल को यही बात बताई कि आपके ड्राइवर्स को ज़रा इधर लाओ। उसने जब ड्राइवर्स को लाया, मैंने उनको बोला फर्स्ट एड क्या है आपके पास? वही वो बैंडेड थोड़ा मोड़ा। मैंने कहा अगर किसी को चोक हो गया बच्चे को, क्या करोगे? बेसिकली द क्वेश्चन इज एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा, स्कूल्स को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा, एज अ सोसाइटी हमें भी, हमें क्यों ट्रैफिक कॉप को ही ये काम करना है, लोगों को। ट्रैफिक पुलिस के नोटिस में कैसे आएगा? क्या ट्रैफिक पुलिस खुद से जाके चेकिंग करेगी या ट्रैफिक पुलिस को हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं या उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं? ऐसा कोई आपके पास वो है? सर देखिए, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन चैनल खुलनी चाहिए, लोगों को ये एतमाद आना चाहिए कि ट्रैफिक को हम जब कुछ कहेंगे तो ट्रैफिक कॉप विल एक्ट। ये जो चीज़ें हैं ना, इसके इसमें जो, जब लोगों को जब इस चीज़ पे एतमाद आ जाएगा, उसके लिए जो चैनल खोलनी पड़ेगी, जो हमने एक खोल दिया है। जब से मैं आया हूँ मेरी कोशिश रही है पब्लिक के साथ भी टच में रहूँ, पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं वो मेरे पास आ जाएँ और देन उनको मैं प्रॉपर्ली फीडबैक दूँ। देखें, जब तक ये तो आप कह रहे हैं ना कि कौन बताएगा, पब्लिक को बताना है मुझे। पब्लिक जब बताएगी और मैं एक्शन नहीं लूँगा तब मैं ज़िम्मेदार हूँ। जो मेरी नोटिस में नहीं आएगा तो उसका ज़िम्मेदार आप मुझे नहीं ठहरा सकते। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो वो खुद भी एक्ट करें और हमें भी एक्ट करने पे मजबूर करें। ये मेरा कहना है। जैसे कि एसएसपी एजाज अहमद भट्ट साहब ने कहा कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये बात ठीक है कि ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस का काम ही यही है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करना, एक्सीडेंट्स कम हो या जो सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है लोगों की, बच्चों की, पेडेस्ट्रियंस की, साइकिलिस्ट की, लेकिन उसमें अहम किरदार जो है एक पब्लिक का होता है और पब्लिक की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं और कहीं ना कहीं पब्लिक को लगे कि हम जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं या कहीं देखें तो वो सीधे ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करें।
खबर उर्दू के लिए मैं गौहर पीरज़ादा।